1984 के सिख दंगों के मामले में हत्या के मामले में आज एक बार फिर कांग्रेस के पूर्व सांसद रहे सज्जन कुमार को राउज एवेन्यू कोर्ट से कन्विक्शन मिल गया है। हालांकि सजा का ऐलान और उस पर जिरा 18 फरवरी को होगा। हमारे साथ इस पूरे मामले पे बातचीत करने के लिए वरुण चुग साहब हैं, जो इस पूरे मामले में पीड़ित परिवार के लोगों की तरफ से मौक्किल भी हैं। सर, आज जो राउज एवेन्यू कोर्ट में सज्जन कुमार 1 नवंबर 1984 का मामला है, सरस्वती विहार इलाके का, जिसमें एक पिता पुत्र को जिंदा जला देने का मामला है और उस भीड़ को उकसाने के लिए सज्जन कुमार को आज ये सजा सुनाई गई है। क्या है ये पूरा मामला? बिल्कुल। आज बहुत मैं वेलकम करता हूं जो राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज डिसीजन दिया है, क्योंकि आप देखिए 1984 का एक इशू चल रहा है, केस चल रहा है जिसमें जिंदा बर्न्ड अलाइव बंदे को जला दिया जाता है और कोई गवाह गवाही देने नहीं आता, कोई पुलिस केस रजिस्टर्ड नहीं करती। तो 2014 में जो सेंटर सरकार ने कॉन्स्टिट्यूट की कमेटी और एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की, जिसके राहित ये केसेस खुले, और इस केसेस खुलने के बाद आज उस पर डिसीजन आया। मैं मानता हूँ 40 साल लग गए उस कन्विक्ट को जेल तक लाते हुए। वो ऑलरेडी भी एक केस में जेल में चल रहे हैं, उनके ऊपर लाइफ इम्प्रिजनमेंट चल रही है सज्जन कुमार के ऊपर। पर आप सोचिए 84 में 1984 में जिनको बर्न्ट अलाइव सड़क पे जला दिया हो उस मॉब ने, और उनके घर वालों को जो उनको डराया गया कि कोई भी जाके उस पर कार्रवाई नहीं करेगा, कोई भी बयान नहीं देगा। तो मैं समझता हूँ कि आज एक बहुत वेलकमिंग डिसीजन राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिया है, और जिसने भी पीड़ित परिवार जो भी विटनेस थे, जब वो कोर्ट डिसीजन दे रहा था, कॉन्विक्ट किया, तो उसमें जो विटनेसेस थे उनको एग्जामिन किया, मटेरियल विटनेसेस एग्जामिन किए, जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं एक ट्रायल को मूव करने के लिए। और उसमें से एक विटनेस ने इनको पहचाना, सज्जन कुमार को, कि यही थे जिन्होंने मॉब को लीड किया, जिसने इस मॉब ने 2 इनोसेंट सिखों को जला दिया। इस पूरे मामले में हालांकि ऑलरेडी वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में उम्र कैद की सजा कर रहे हैं। इस केस में क्या मेरिट था? क्योंकि कई बार इस पूरे जो 84 के दंगों का मामला है, सिख पीड़ित परिवारों की तरफ से लोग सामने नहीं आ रहे थे। तो इस पूरे ट्रायल में कैसे आप लोगों ने उन परिवार के लोगों को सामने लेके आने का काम? देखिए, मैं समझता हूँ कि डर इतना पैदा कर दिया था 84 के बाद कि कोई भी कोर्ट आने को तैयार नहीं था। एविडेंस डिस्ट्रॉय किए गए, विटनेसेस को भगा दिया, जो विटनेस था उसको मार दिया। इतनी किलिंग्स 84 में इन लोगों ने की, सज्जन कुमार और गैंग ने। तो मैं समझता हूँ अगर आज जब वो 2014 के बाद वो एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट होने के बाद जो ये केसेस खुले हैं और जो आज डिसीजन आ रहे हैं, अब मैं खुद एक केस में सुप्रीम कोर्ट के गुरलाज सिंह कालो करके एक केस है, हम पीआईएल फाइल की हुई है, जिसमें मैं भी वकील हूँ सुप्रीम कोर्ट में, भी कल ही लगा हुआ था, 1984 सिख राइट्स के लिए। उसमें हम लोगों ने 186 ऐसे केसेस हैं जो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, जिसमें अभी इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुई, इन्वेस्टिगेशन क्लोज कर दी कि इन्वेस्टिगेशन ही नहीं है, इसमें कोई गुनाह ही नहीं है, किसी कॉन्विक्ट ही नहीं है। तो उसको दोबारा फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उसमें आदेश किए थे 2015-16 में। तो आज उस पर भी बहस चल रही है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत वेलकमिंग डिसीजन है। सज्जन कुमार और गैंग जिन जिन ने भी सिख, इनोसेंट सिख्स पे ये हमला किया, बर्न्ड अलाइव किया, उन लोगों को आज मुझे समझ आती है कि कॉन्विक्शन कोर्ट से मिल रही, जस्टिस मिल रहा है। हम जैसे लोगों को, जिनके घर के लोगों की इस घटना में, जिनोसाइड में हत्या हुई, उन लोगों को आज मुझे ऐसा लगता है 40 साल बाद जस्टिस मिलना शुरू हो गया। आपको क्या लगता है 18 तारीख को जब कन्विक्शन पे बहस होगी, तो क्या एक बार फिर इस मामले में कोई कैपिटल पनिशमेंट या लाइफ इम्प्रिजनमेंट जैसा कोई बड़ा फैसला आ सकता है? देखिए, बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि कैपिटल पनिशमेंट उसको मिलनी चाहिए सज्जन कुमार को, क्योंकि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में फॉल करता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि कैपिटल पनिशमेंट विल ओनली बी गिवन जिसमें रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस हो। तो ये तो बर्न्ड अलाइव कर दिया और मॉब ने किया, और तुमने मॉब को लीड किया, तो ये मैं समझता हूँ उस कैटेगरी में फॉल करता है। हाँ, अगर कन्विक्शन उसको कैपिटल पनिशमेंट में नहीं होगी तो हम उसकी अपील करेंगे कि इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में फॉलो करके दिल्ली हाई कोर्ट से इसको कैपिटल पनिशमेंट मिलनी चाहिए। आपको क्या लगता है जब मोदी सरकार आने से पहले क्या पॉलिटिकल विल की कमी थी या पॉलिटिकल प्रेशर था कि ऐसे लोगों को जिनका इन्वॉल्वमेंट है, जिन लोगों ने मॉब को इंस्टिगेट किया, जिन लोगों का सीधा हाथ है इस तरह के जेनोसाइड में, ये बदलाव आया? देखिए, जैसे अब इस केस में भी आप सज्जन कुमार का केस देखिए, जिसमें जसवंत सिंह और उनके बेटे को जिंदा जलाया गया, तो तब वहाँ पे मॉब था, लोग भी थे जिन्होंने देखा, पर वो इतना दहशत फैला दी थी तब की सरकार ने,
तब के लोगों ने, क्योंकि सज्जन कुमार अपने आप में तब बहुत बड़े सीनियर लीडर हुआ करते थे, एमपी थे, एक्स एमपी हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनके प्रेशर में और उनकी टीम के प्रेशर में कोई विटनेस नहीं आया। आज जब ये डिसीज़न आपके माध्यम से सारे लोग देख रहे होंगे और भी लोग होंगे जो भी पीड़ित हैं, तो उन लोगों के लिए एक ये रोड मैप है कि हाँ, हम लोग भी जा सकते हैं, पहले जो लोग डरे हुए थे। और आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, जो मैंने आपको बताया सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है जिसमें हमने पीआईएल फाइल की है, री इन्वेस्टिगेशन 2015 में फाइल की थी, 1984 में जो 186 केसेस हैं, उसमें मैंने कल ही रेलवे पुलिस को भी आरटीआई फाइल की है पूरे देश में, कि उस टाइम पे रेलवे स्टेशन में भी बहुत सिख लोगों पे, इनोसेंट लोगों पे जलाए गए, तो उनकी क्या, कितने मर्डर्स हुए, कितनी किलिंग्स हुई, उसकी रिपोर्ट मांगी है मैंने, कल ही आरटीआई फाइल किया। तो मुझे ऐसे लगता है कि आज का डिसीजन मेरे में भी एक दम भरता है कि हाँ, इसमें हम कुछ कर सकते हैं, इसमें कन्विक्शंस हो सकती हैं, इसमें मटीरियल विटनेसेस आ सकते हैं, जिन्होंने इंसिडेंट देखा, जिन्होंने आज भी जो मटीरियल विटनेस था जिसने उसको रिकॉग्नाइज किया, उसी बेसिस पे कन्विक्शन हुआ। क्योंकि ट्रायल जो होता है वो एविडेंस के बेसिस पे चलता है। हमारी भावनाएं जुड़ी हो सकती हैं एक व्यक्ति के साथ, एक समुदाय के साथ, पर जो जस्टिस है वो एक विटनेस और ट्रायल देख के ही चलता है, एविडेंस क्या है, विटनेसेस क्या है, और इस केस में भी सब कुछ एग्जामिन करके ही उसकी कन्विक्शन की है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि आपको लगता है कि इस तरह के कन्विक्शन और जस्टिस मिलने, न्याय मिलने के बाद जो और पीड़ित परिवार के लोग, जैसे आप बता रहे 186 केसेस हैं, वो लोग भी अब सामने आएंगे, हिम्मत जुटाएंगे और विटनेस के तौर पे सामने आएंगे? और दूसरा, इसमें एक महत्वपूर्ण बात, क्या सिर्फ सज्जन कुमार या और भी जिन लोगों के ऊपर आरोप है, अब उन लोगों को भी एक कहते हैं कि जस्टिस कंक्लूड होगा, ऐसा लगता है आपको? देखो, सज्जन कुमार और गिनती के 2-3 लोग और ये किन पिन थे जिन्होंने सब कुछ लीड किया। इनके साथ जो जो लोग मौजूद थे, मुझे लगता है वो बख्शे नहीं जाएंगे। उनके ऊपर ट्रायल, कईयों पे ट्रायल चल रहा है अभी दिल्ली हाई कोर्ट में भी, कईयों के ऊपर अभी अपील्स चल रही हैं, कईयों के अगेंस्ट हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं, जिसमें उनको अगर एक्विटल किया तो उसके अगेंस्ट एक्विटल के जा रहे हैं, किसी को कन्विक्ट किया तो उसके अगेंस्ट वो लोग आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ एटलीस्ट कोर्ट के द्वार पे तो आए, ट्रायल तो शुरू हुआ, बिगिन हुआ, तो आज देखिए ट्रायल बिगिन हुआ तो आज उस पर कन्विक्शन आ गई। तो ऐसे ही जो जो सच्चाई है वो सामने आएगी। मुझे ऐसे लगता है कि आज का जो डिसीजन है बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। आज का डिसीजन सब विटनेसेस को, सब जो लोग पीड़ित हैं, जिनके घर के लोग जलाए गए, जिनके रिश्तेदार जलाए गए, गले में टायर डला के जलाए गए, वो लोगों को हिम्मत देता है कि हाँ, कोर्ट में जस्टिस है, जस्टिस प्रिवेल करेगा। तो मैं समझता हूँ कि वेलकमिंग डिसीजन है राउज एवेन्यू कोर्ट का आज का। जी, धन्यवाद वरुण चुग। एक हिस्टोरिक जजमेंट आज राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से आया और इनका कहना है, हालांकि ये पीड़ित परिवार के लोगों की लड़ाई लंबे समय से लड़ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ रहे हैं और तमाम जगहों पे लड़ रहे हैं, कि जो लोग उस वक्त दंगे से पीड़ित थे, जिनके परिजनों को मारा गया, आखिरकार उसके पीछे जो भी लोग थे, चाहे वो कितने भी रसूखदार क्यों ना हो, उनको कोर्ट तक लेके आना और पीड़ित परिवार के लोगों को न्याय दिलाना इनका सबसे बड़ा उद्देश्य है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।